ओके, यूहन्ना का पहला अध्याय, कोई एक जन पढ़िए। यूहन्ना का पहला अध्याय 12-13 वचन। कोई पढ़ रहे हैं? ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ओके, आइए हम बात करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इस संदेश के लिए प्रभु यीशु। तेरी अद्भुत अनुग्रह से भर दे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, तेरी पवित्र सिंहासन से तेरी करुणा और दया, तेरे अनुग्रह की सबसे भर दे पिता। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा है, हमारा उद्धारक का मार्ग है। हम भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि तू हमारा चंगाई देने वाला, तू हमें सुरक्षित रखने वाला और तू हमारे जीवन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, इस संदेश को धन्यवाद देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग यहाँ पर आज जो शीर्षक होगा, यीशु के ईश्वर तत्व के बारे में देखेंगे थोड़ा। ओके, यीशु के ईश्वर तत्व का प्रकटीकरण। ओके, यूहन्ना की किताब में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। यूहन्ना की किताब में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं और हम देख सकते हैं, या तो हम इसको कह सकते हैं उद्धार का मार्ग, ये दोनों में कोई भी। ओके, उद्धार का मार्ग अगर कहेंगे तो हम देखेंगे कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। ओके, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। अगर यूहन्ना का पहला अध्याय और वचन 12 में पढ़ते हैं तो अद्भुत बात कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ओके, ये उद्धार दिखता हमें यहाँ पर। जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की संतान होते हैं, जो उसे ग्रहण करते हैं। दो चीजें, क्या करें और परिणाम, क्या करें और परिणाम, ये दो चीज को हमें ध्यान देना है। और ये दो चीज क्या करें और परिणाम, क्या करें, विश्वास करें और ग्रहण करें। हर एक इंसान जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता, हम लोग जैसे जैसे हम लोग हर अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर होने का प्रमाण दिया है। हर एक अध्याय में, हर एक अध्याय में यूहन्ना की यीशु मसीह ईश्वर होने का प्रमाण दिया है। और हम देखते परिणाम, आप परमेश्वर की संतान बनते हैं। ओके, जो विश्वास करता, जो ग्रहण करता, परमेश्वर का संतान कहलाता है। ओके, उद्धार के लिए किन बातों पर ध्यान ना दे। यहाँ पर जो लिख रहा है, यहाँ पर जो बातें कर रहा है, यहाँ पर दो चीज बहुत खूबसूरत बातें कर रहा, खूबसूरत बातें कर रहा कि वो दो चीज, ठीक है, उद्धार के लिए किन बातों पर ध्यान ना देना। ओके, दो चीज ध्यान दीजिए। कभी कभी किसी बात को अच्छी तरह समझने के लिए यह पता लगाना आवश्यक होता है कि उसमें कौन सी बात अच्छी नहीं है। यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 13 को अगर हम देखते हैं, तीन चीजें वहां पर निकल कर आता है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हर कोई जो आज यीशु को ग्रहण करता, यीशु मसीह पर भरोसा रखता, वो परमेश्वर से जन्मा है। अगर हम देखेंगे आज कुछ चीजें, ठीक है, ये इस वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना पहला अध्याय वचन 13 में यूहन्ना हमसे क्या कहना चाहता है। क्या उद्धार नहीं है? इसमें उद्धार नहीं है, इन चीजों में उद्धार नहीं है। वे ना तो लहू से,
ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो वाकई में उद्धार प्राप्त करेगा। नया जन्म हमें परमेश्वर का पुत्र बनाता है। अगर आप पुत्र को नहीं समझ पाए, यीशु के बारे में नहीं जान पाए, यीशु को पहचान नहीं पाए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि उद्धार यीशु मसीह में है, उद्धार यीशु के जीवन में है, उद्धार यीशु के अवतार में है, उद्धार यीशु के उन वचनों में है, शब्दों में है जो उसने स्वयं कहा। हम लोग देखेंगे वचन के गहराई में जब जाएंगे 3 बातें। ना तो लहू से, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? वंशानुक्रम में अपने अच्छे जन्म पर जितना निर्भर हो सकते हैं, अपने जन्म पर। मैं एक अच्छे परिवार में जन्मा हूं, मैं एक अच्छे राष्ट्र में जन्मा हूं, मैं एक अच्छे राज्य में जन्मा हूं, मैं एक अच्छे संस्कृति में पैदा हुआ हूं। ये काफी नहीं है हमें उद्धार करने के लिए। आज हर कोई, चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे वो नीची जात का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी जन्म लिया हो, वो अपने जन्म से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरी बात कहता है ना शरीर की इच्छा से। ये संस्कृति को और शिक्षा के बारे में बात करता है। संस्कृति और शिक्षा के बारे में, यह नहीं कि क्या जानते हैं आप, यह आवश्यक है कि हम किसे जानते हैं, उसी से हमारा उद्धार होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ना शरीर की इच्छा से, संस्कृति और शिक्षा या इस संसार की ज्ञान हमें उद्धार नहीं दिला सकता। और ना मैं किस मजहब से आया हूं या किस संस्कृति से आया हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, परंतु आवश्यक यह है कि हम किसे जानते हैं, उसी से हमारा उद्धार होता है। तीसरा पॉइंट, ना मनुष्य की इच्छा से। प्रतिष्ठा या प्रभाव, प्रतिष्ठा या प्रभाव परमेश्वर से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से। ओके, अगर कोई इंसान परमेश्वर की सामर्थ से प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित नहीं हुआ या उसकी प्रभाव से नहीं हुआ, तो वो व्यर्थ है। परमेश्वर हमारे पास आता है और हमें छुटकारा देता है। अद्भुत बात है, परमेश्वर हमारे पास आता है और हमें छुटकारा देता है। यदि हम केवल उस पर विश्वास करें और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, तो हमारा निश्चित है उद्धार। और हम जान गए कि यीशु ही उद्धार। यूहन्ना का 3:16 में अद्भुत बात कहता, वहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात करता जो एक पुरोहित रहता है और जो सरदार है, निकोदेमुस के बारे में बात करता। अद्भुत व्यक्ति है और वो सरदार है और वो बाइबल के बारे में, पुराने नियम के बारे में, व्यवस्था के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में हर चीज पता है उसे, पर उसको नया जन्म अभी तक नहीं हुआ। वो यीशु के पास आकर वार्तालाप करता है अद्भुत तरीके से। तब यीशु अपने शब्दों में कहता है, अद्भुत बात कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अद्भुत बात कहता है उसे। ओके, और हम देखते हैं आगे यीशु के ईश्वर तत्व का प्रकटीकरण। वो किस तरह से प्रकट कर रहा अपने आप को, ताकि हम उसको जाने, समझे, उसकी प्रमाणों को ध्यान दें और हम उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ सके। ओके, देखते हैं मत्ती और लूका में दाऊद का पुत्र और मनुष्य का पुत्र कहा गया। मत्ती और लूका के सुसमाचार को अगर आप पढ़ते हैं तो ये शब्द मिलता है, दाऊद का पुत्र और मनुष्य का पुत्र। यीशु ख्रिस्त को, मतलब यीशु मसीह को संसार से जोड़ा गया है, संसार से जोड़ा गया है।
इस प्रकार के प्रमाण कोई भी और नहीं दे सकता, कोई भी और नहीं दे सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर का पुत्र कहा गया। ये स्वर्गीय पिता से संबंध जोड़ता है, स्वर्गीय पिता से संबंध जोड़ता है। जैसा लूका में पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता मानव होते हुए भी प्रमाणित की गई है, प्रमाणित की गई है। मनुष्य में होकर भी वो सिद्धता रहा, उसका प्रमाण उसने दिया। लूका की किताब में हम देखते हैं सिद्धता की परीक्षा की गई है। लूका की किताब में हम देख सकते हैं सिद्धता की परीक्षा की गई। ओके, इसी प्रकार यूहन्ना में उसके ईश्वरीय तत्व की रक्षा की गई। अच्छा, परीक्षा बोला मैंने, रक्षा परीक्षा नहीं, उसकी सिद्धता का रक्षा की गई है। यूहन्ना की लूका की किताब में सिद्धता की रक्षा की गई है। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, परीक्षा की नहीं। ओके, सिद्धता की रक्षा की गई है। और उसी प्रकार यूहन्ना की सुसमाचार में भी, इसी प्रकार यूहन्ना में भी उसके ईश्वर तत्व की रक्षा की गई है। इन दिनों में जबकि लोग सच्चाई से बहुत दूर चले जा रहे हैं, सच्चाई से लोग मुंह मोड़ रहे हैं, सच्चाई को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, सच्चाई से लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। यीशु मसीह के ईश्वर तत्वों पर अधिक बल देना चाहिए और यीशु मसीह के उद्धार के मार्ग, यीशु मसीह के कार्य पर, यीशु मसीह के प्रमाण पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए, अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। ओके, और आजकल हम देख रहे हैं लोग चिंतित है आगे क्या होगा, लोग परेशान हैं। पर जो परमेश्वर पे विश्वास करता, वाकई में यह किसी ने कहा कि आनंद होता, जो खुशी ना, फिलिपियों का 4:4 में खुशी जो होता है एक पक्षी की तरह होता है। फिलिपियों का 4:4 में क्या कहता कि मैं आनंदित हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि आनंदित हो ना, आनंदित रहो। अद्भुत बात कहता है, सिर्फ परमेश्वर की लोग और परमेश्वर की वचन ही आपको आनंद रख सकता है। बोलते कि पक्षी की तरह आनंद सब मिलता है। एक पक्षी उड़ता है, आनंद जो होता है इंसान उसी तरह उड़ता है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यीशु मसीह किस प्रकार प्रमाण दे रहा। यूहन्ना में यीशु मसीह को संसार की उत्पत्ति से पूर्व परमेश्वर के साथ होने का उल्लेख किया गया। यूहन्ना का 1:2 में। ओके, यूहन्ना मसीह को संसार से पूर्व उल्लेख करता। बाय द वे, यूहन्ना की रचित सुसमाचार में यीशु के वंशावली के बारे में नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे चीज नहीं मिलेगा जो सुसमाचार में लूका, मरकुस और मत्ती में जो पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें दृष्टांत नहीं मिलेगा एक भी। ओके, कोई भी दृष्टांत नहीं मिलेगा। ये संसार के पूर्व के परमेश्वर के साथ होने का उल्लेख करता है। यीशु मसीह आदि में वचन था। कहते कि ये संसार बनने से पहले वो वचन था, सब था। उसे परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र की श्रेणी में रखा गया। यूहन्ना का 1:14 में। ओके, यूहन्ना 1:34 में यह परमेश्वर का पुत्र है, यह परमेश्वर का पुत्र है। 35 बार कहता है कि परमेश्वर मेरा पिता है। 35 बार यूहन्ना के सुसमाचार में 35 बार कहता है कि परमेश्वर मेरा पिता है। और 25 बार वो कहता है, सच सच अधिकार के साथ बोलता है, सच सच 25 बार कहता है कि ये बातें जो मैं कह रहा ये सच में प्रमाण के योग्य है। और अधिकार के साथ वो कहता है
ओके, उसके स्वयं अपने कथनों के अतिरिक्त 6 अन्य गवाह भी वहां पर हम देखते हैं। 6 अन्य गवाह जो उसके ईश्वर तत्व का उल्लेख करते हैं कि यीशु ही ईश्वर है, उल्लेख करता है यीशु के ईश्वर तत्व का प्रकटीकरण। ओके, यूहन्ना के प्रत्येक अध्याय में हम यीशु के ईश्वर तत्व को देखते हैं। यूहन्ना के प्रत्येक अध्याय में, मतलब आपको मैं अभी 21 वचन देने वाला हूं, 21 वचन। ओके, 21 वचन में आपको यीशु का ईश्वर होने का प्रमाण देता और उल्लेख करता है कि यीशु ही ईश्वरीय गुण लेकर या ईश्वर बनकर या ईश्वर का हूबहू प्रकट हुआ है। ओके, पहला नतनएल के अंगीकार में नतनएल खुद कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 1:49 में 1:49। ओके, काना के आश्चर्य कर ना, काना में जो पानी को दाखरस में परिवर्तन कर दिया, अपनी महिमा प्रकट की। 2 अध्याय वचन 11 में। ओके, अपनी महिमा को प्रकट किया। इस महिमा और कोई नहीं प्रकट कर सकता, इस प्रकार की महिमा। और जो उसने चमत्कार किया उसमें उसकी महिमा को दिखाई दिया, परमेश्वर की महिमा को। और यीशु वाकई में परमेश्वर के ईश्वर तत्व में है, परमेश्वर के सामर्थ्य उसमें, और स्वयं वो परमेश्वर। इसलिए कहता ना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर स्वयं। और 1:14 में कहता कि यही वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में घेरा बनाया। अद्भुत है, मनुष्य के बीच में उतर आया। हम लोग जैसा कहा कि परमेश्वर मनुष्य के पास आया ताकि मनुष्य का उद्धार कर सके। अद्भुत बात है। ओके, निकोदेमुस को कहे गए उसके शब्द, निकोदेमुस को कहे गए उसके शब्द, उसने कहा कि वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। यूहन्ना 3:16। ओके, निकोदेमुस को कहा उसने कि वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। सामरी स्त्री के साथ वार्तालाप में उसने कहा, मैं जो तुमसे बात कर रहा हूं वही हूं। 4 अध्याय वचन 26 में, यूहन्ना 4:26। ओके, सामरी स्त्री से जब बातें कर रहा था तो सामरी स्त्री से कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं वही हूं। 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को यह भेद प्रकट किया, एक भेद प्रकट कर दिया। ओके, 5वां अध्याय वचन 25 में, यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 25 में, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। अद्भुत बात नहीं, परमेश्वर का शब्द सुनो और जो सुनेगा वो जिएगा। इसीलिए विश्वास हमें कैसा बढ़ाना? सुनने से। सुनना क्या? परमेश्वर की वचन। रोमियो का 10:17, 5:25 वचन में। ओके, रोटी के माध्यम में वह घोषणा करता है कि परमेश्वर की रोटी वही है। 6वां अध्याय वचन 33 में, वचन 33 में। ओके, जीवन के जल के अध्ययन में वह घोषणा करता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, तो मैं उसके अंदर से जीवन की सोता बाहर निकालूंगा। अद्भुत बात कहता है 7:37 में। ये खुद प्रमाण दे रहा कि मैं ईश्वर के स्वरूप में आया हूं और मैं स्वयं उसका प्रमाण दे रहा हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम मुझ पर विश्वास करो और तुम उद्धार के मार्ग को समझो।
पृथ्वी के काम की किताब में कहता कि 4:12 में स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया, सिर्फ एक ही नाम है, या पृथ्वी के नीचे कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सकते। सिर्फ एक ही नाम है और वो है यीशु नाम। ओके, अविश्वासी यहूदियों पर उसने प्रकट किया, अविश्वासी यहूदियों पर उसने प्रकट किया, कहा उसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। अद्भुत बात कहता है 8:58 में, 8:58। ओके, अब्राहम उत्पन्न होने से पहले मैं हूं। वो कह रहा कि मैं परमेश्वर हूं, आदि से पहले मैं वचन था, मैं वचन देहधारी बनकर आया। तुम लोग क्यों नहीं यकीन कर रहा? मैं ही उद्धार का मार्ग हूं, दूसरा कोई विकल्प या कोई और रास्ता नहीं जिससे तुम उद्धार पा सकते। तुम विश्वास करके, ग्रहण करके तुम परमेश्वर के संतान बन सकते हो। तुम्हारी धार्मिक आस्थाएं, तुम्हारी परंपराएं, तुम्हारी जन्म, वंशावली, इन सब चीजों में कभी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। ओके, अंधे आदमी को कहा गया था कि जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। 9:37 जो तेरे साथ बातें कर रहा वह वही है। यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। 10:30 में। कितना अध्याय तक पहुंचे हम लोग? और भी 11 अध्याय नहीं? ओके, समझ आ रहा? समझ पा रहे आप लोग? लिख रहे हैं? समझ पा रहे? नहीं पा रहे तो बोलो, मैं वापस से शुरू करेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। एनीवे, मार्था ने घोषणा की तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 11:27 यूहन्ना का 11:27 में मार्था ने घोषणा की तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओके, यूनानियों से उसने कहा मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। कौन खींच सकता? कितने पंडित, महारथी, कितने गुरु, कितने बड़े बड़े विद्वान आके इस संसार में चले गए, परंतु कोई किसी को खींच नहीं पाया। जो लोग खींच के लेकर गए उनको भी उस गड्ढे में डाल दिए, जो आग की झील कहता है। खुद तो गए पर दूसरों को भी लेकर गए। परंतु यीशु कहता जो ऊंचे पर मुझे छोड़ा, यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे तो सबको अपने पास खींचूंगा। और वो क्रूस के बारे में बात करता है। परमेश्वर स्वयं आएगा, मनुष्य बनकर क्रूस पे मरेगा, और जो कोई क्रूस की तरफ वो उद्धार के लिए पूरा पुल बनकर इस धरती पर आ गया। 12:32 में, 12 अध्याय का वचन 32 में। ओके, भोज के समय उसने कहा तुम मुझे, भोज के समय यानी कि शिष्यों के साथ जब भोजन कर रहा था, ऊपरी कोठरी में भोजन जब कर रहा था, यूहन्ना का 13:13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। अगर मैं गुरु होकर तुम्हारी पैर धो सकता हूं तो तुम भी दूसरों का पैर धो। अद्भुत बात। 14:1 अपनी कथन में उसने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। अद्भुत बात। और उसी अध्याय में कहता है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, तुम बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। यीशु में ही परमेश्वर के रास्ता, यीशु में ही परमेश्वर मिलेगा। यीशु नहीं तो परमेश्वर नहीं। यीशु को जानना, परमेश्वर को जानना। यीशु को मानना, परमेश्वर को मानना। यीशु को इनकार करना, परमेश्वर को इनकार करना। यीशु को तुच्छ समझना, परमेश्वर को तुच्छ समझना। यीशु को ना पहचानना, परमेश्वर को ना पहचानना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको, आपको यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है। ओके, दाखलता और डालियों के उपमा देते हुए वह कहता है
क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। 15:5 में कोई भी यीशु से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह में जो इंसान जुड़ा रहेगा वो सब कुछ कर सकता है। अद्भुत है। फल सकता है, नहीं, तंदुरुस्त रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है, संतुष्टि रह सकता है, प्रेम पा सकता है, हरा भरा रह सकता है। नहीं, अद्भुत बात। 15:5 पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा करते हुए कहता है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा करते हुए कहता है, उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। कौन? वो आदम से लेकर मलाकी की किताब तक आज तक हम लोग कभी नहीं देखा कि कभी किसी को कोई पवित्र आत्मा दिया। गुरु लोग शिक्षा देते हैं, दक्षिणा मांगते हैं। हम लोग कथा कहानियों में बहुत सारे इस प्रकार की सुने हैं, कोई मतलब ही नहीं है। परंतु यहाँ पर एक बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों पर जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, ओके, और यकीन करते हैं और ग्रहण करते हैं, उनको वो पवित्र आत्मा की वरदान देता है ताकि वो अगुवाई कर सके उन्हें इस संसार में और मदद कर सके। 16:7 में प्रार्थना के अध्ययन में वह कहता है अपने पुत्र की महिमा कर। 17:1 में 17:1 में अद्भुत बात कहता है। अपने पकड़वाए जाने और न्याय के समय में वह कहता है, तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। पिलातुस से जब बातें कर रहा, तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। 18:37 में अपनी मृत्यु के समय जो हमारे छुटकारे के लिए, अध्याय 19 और वचन 30 में उसे यह कहने का अधिकार था, पूरा हुआ। उद्धार के लिए वो तमाम काम को पूरा कर दिया ताकि उस पर सिर्फ विश्वास करके, यकीन करके आप उद्धार पा सके और उन तमाम चीजों को पूरा कर सकते हैं जो यीशु ने आप और मेरे लिए कर दिया, पूरा हो। सक्की थमा, शक के नजर में देखने वाला ना, सक्की थोमा ने अपने अंगीकार में कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। 20:28 में, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज्ञाकारिता की अपेक्षा करते हुए यीशु कहता है, तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना 21:22 में, यूहन्ना 21:22 में ये सारे 21 वचन यीशु मसीह अपने ईश्वर तत्व के प्रकट करता है। अद्भुत बात कहता है, आप यीशु के साथ संगति रख सकते हैं, व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं उसके नाम से, मित्र भाव रख सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे चीज़ों को यूहन्ना की किताब में प्रकट कर दिया। एक उसको जानेगा वो कैसा जीवन जिएगा। अब कुछ 7 उसने चमत्कार भी किया, आश्चर्य कर्म किया यूहन्ना की किताब में। उसका मतलब भी अद्भुत है, वो भी प्रमाण देता, जो 7 गवाही देता, 7 महत्वपूर्ण काम करता और महान वाक्य 7 कहता, और इससे और भी प्रमाण कर देता कि वो वाकई में परमेश्वर है। 7 गवाह। यूहन्ना ने इस सुसमाचार को इसीलिए लिखा कि मनुष्य यह विश्वास करे कि यीशु ही मसीह परमेश्वर की ओर से भेजा गया। यीशु मसीह ही मसीह है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया। प्रमाणित करने के लिए यूहन्ना 7 गवाहों को प्रस्तुत करता है। 7 गवाह। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। पहला अध्याय 34 वचन। नतनिएल ने उत्तर दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना पहला अध्याय 49 में।
पतरस कहता है हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का जन्म तू ही है। 6वां अध्याय 69 में। चौथा गवाह मार्था ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। 11 अध्याय वचन 27। 5वां गवाही थोमा ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। 20 अध्याय 28 वचन। 6वां गवाह यूहन्ना, जो यूहन्ना की सुसमाचार लिखा, यूहन्ना ने अपने शब्दों में कहा, क्या कहा? यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। 20 अध्याय वचन 31। ओके, और कहता उसमें क्या, यूहन्ना में ये भी कहता कि यीशु ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को लिखा भी नहीं। अगर हम उन सब चीजों को लिखते हैं तो ये किताब शायद हम लोग उठा भी नहीं पाते, इतनी वो काम किए हैं। 7वां गवाह स्वयं यीशु मसीह का अपना कथन में कहता है, क्या कहता है? मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। 10वां अध्याय वचन 36। ये 7 गवाह जो प्रमाण करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का ईश्वर तत्व, ईश्वरीय तत्व। हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए, हमें यीशु पर यकीन करना चाहिए, हमें यीशु पर भरोसा रखना चाहिए, हमें यीशु की पीछे चलना चाहिए, हमें यीशु पर आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए और उद्धार का मार्ग को समझना चाहिए। ओके, हम 7 आश्चर्य कर्म को देखते हैं और उसका मतलब को समझेंगे थोड़ा। उसने 7 आश्चर्य कर्म किया, मैं वचन के साथ देता हूं, आप घर में भी पढ़ सकते हैं इन सब को जाके। इस सुसमाचार में 7 गवाहों के अतिरिक्त हम 7 चिन्ह या आश्चर्य कर्म को पाते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि यीशु ही मसीह, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ओके, 3 अध्याय वचन 3 में निकोदेमुस कहता है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू करता है या दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो नहीं दिखा सकता। निकोदेमुस ने गवाही देता, बातें करता, ये जो चिन्ह, ये जो आश्चर्य कर्म जो तुम दिखा रही हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। अरे वो स्वयं परमेश्वर है। निकोदेमुस, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी पुरानी व्यवस्था में लिखा हुआ यही परमेश्वर है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो? पहले चमत्कार, पानी का दाखरस में परिवर्तन करना, इसका क्या अर्थ है? यूहन्ना का 2 अध्याय 1 से 11 वचन में मिलता है। इसका अर्थ क्या है? आनंद या अनंत जीवन का आनंद, अनंत जीवन का आनंद। उसी प्रकार कहता कि जो कोई इंसान यीशु पर ग्रहण करता या विश्वास करता, हमने शुरू में क्या कहा? 2 वचन, क्या करे? विश्वास करे और ग्रहण करे। जो कोई यीशु को ग्रहण करता और विश्वास करता वो परिवर्तन हो जाता, संसार से परमेश्वर की राज्य में परिवर्तन हो जाता, अनंत जीवन का आनंद के अर्थ को समझाता ये आश्चर्य कर्म। दूसरा, सुबेदार के पुत्र को चंगाई देना। 4 अध्याय 46 से 54 तक, 4 चैप्टर 46 से 54। ओके, अनंत जीवन पाने की विश्वास, अनंत जीवन पाने की विश्वास के बारे में बात करता। उसको क्या कहता? जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही हो। तो क्या हुआ? जब वो आधे रास्ता में गया तो उसका पुत्र, लोग वहां से आके बताते हैं कि तेरा पुत्र चंगा हो गया, गुरु को आप परेशान करने की जरूरत नहीं, आप परेशान होने की जरूरत। कब हुआ? जिस समय यीशु ने कहा था तब हो गया। ओके, तीसरा, बेथसैदा के समीप बैठा हुआ मनुष्य को चंगाई देना। 5वां अध्याय 1 से 47 में, 5वां अध्याय पूरा पढ़ सकते। इसका मतलब क्या बता रहा यहाँ पर? इसका इस चमत्कार के, इस आश्चर्य कर्म के अर्थ को क्या समझा रहा? वो 38 साल से बीमार कहते और वो पानी को हिलाने तक
वो पहुंच नहीं पाता वहां पर, ये व्यक्ति को वो चंगाई दे देता और कहता उसे जाकर, उसके पास यीशु जाकर कहता कि उठ, अपने बिस्तर उठा और अपने घर जा। और वो उठता है और वो अपना बिस्तर उठा के जा। वो जानता तक नहीं था यीशु कैसा है। कहता कि जीवन जीने के लिए सामर्थ प्रदान करता है। ये चमत्कार जीवन जीने के लिए सामर्थ को प्रदान करता है। आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उसकी वचन, उसकी प्रेम, उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी पवित्र आत्मा जो आपको जीने के लिए सामर्थ प्रदान करता है, आपको यकीन करना होगा, आपको विश्वास करना होगा जिस प्रकार वो व्यक्ति विश्वास किया। ओके, नेक्स्ट, 5000 लोगों को खिलाना। ये 6वां अध्याय 1 से 14 में आपको मिलेगा। 5000 लोगों को खिलाना अद्भुत बात कहता है। कितने रोटी थी और कितनी मछली थी? 5 रोटी 2 मछली। 5 रोटी 2 मछली। सोचिए, 5 रोटी में 5000 लोगों को खिलाया। एक रोटी 1,000 लोगों को खिलाया। और 2 मछली। आज हम लोग देखते हैं जो चावल और रोटी होता है वो मात्रा ज्यादा होता है, जो सब्जी होता है उसका मात्रा कम होता है। और यीशु ने एग्जैक्टली वैसे प्रबंध किया। 2 मछली में 5000 लोगों को खिला पाया। कैसे हुआ? सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है ये चमत्कार। इस चमत्कार का अर्थ जीवन के लिए भोजन, परमेश्वर ही जीवन जीने के लिए भोजन प्रोवाइड करता है। और वो भोजन है परमेश्वर की वचन। करेक्ट? ओके, कितना हो गया? 4 हुआ। ओके, 5वां, पानी पर चलना। 6वां अध्याय 15 से 21 में पानी पर चलना, इसका क्या अर्थ है? जीवन के लिए मार्गदर्शन। कितने भी कठिन, कितने भी परिस्थितियां बेकार हो, पर अगर आप यीशु में हो तो यीशु आपका मार्गदर्शन करेगा। जो इंसान पानी पर चल सकता है वो इंसान नहीं है, वो ईश्वर है। हमें उसके साथ चलना चाहिए, हमें उसको जीवन दे देना चाहिए ना, ताकि वो हमारे जीवन को मार्गदर्शन कर सके। ओके, 6वां, अंधे व्यक्ति को चंगाई देना। अंधे व्यक्ति को चंगाई देना 9 अध्याय 1 से 41 में। अब इन सब अध्याय को पढ़िए, यूहन्ना की किताब को अच्छी तरह से समझिए। प्रभु यीशु मसीह के साथ गहरा संबंध बढ़ाइए, यीशु मसीह के साथ संगति करिए, व्यक्तिगत संबंध बनाइए यीशु मसीह के साथ। परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। ओके, इसका अर्थ है जीवन जीने के लिए ज्योति, प्रकाश। आज हर वक्त हर समय इस संसार में हमें ठोकर मिलता है, भ्रमित हो जाते हैं हम, धोखा मिलता हमें, निराश हो जाते हैं हमें। कई बार हमारी परिस्थितियां हमें अंधकार में ढकेल देता है, परंतु जो इंसान यीशु पर विश्वास करता हमेशा ज्योति में जिएगा, उसके साथ ज्योति रहेगा। वचन संहिता 119 और वचन 105 में क्या कहता है? क्या कहता है? किसी को याद है वचन? परमेश्वर का तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला। परमेश्वर का वचन मेरे लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला। आज हम परमेश्वर के वचन को जान सकते। वचन के अंधे को दृष्टि दे दिया, चंगाई दिया, वो देख सका। आखिरी, लाजर का जिलाया जाना। 11 अध्याय 1 से 57, 11 चैप्टर 1 to 57। मृत्यु पर जीवन की विजय, मृत्यु पर जीवन की विजय। विश्वासी लोगों को मौत कभी छू नहीं सकता। अगर मर भी जाए तो भी वो जिएंगे। अद्भुत बात कहता है, नहीं? अद्भुत बात कहता है। ओके, और एक बात है मैं बताना चाहता हूँ। और एक बात है, वो चमत्कार नहीं है पर मैं बताना चाहता आप लोगों को। मैं जब पढ़ रहा था, मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे अच्छा लगा। 21 अध्याय 1 से 14 में मछलियों को पकड़ना।
मछलियों को पकड़ना। इसका क्या अर्थ है? जीवन के लिए पूर्ण सहभागिता, जीवन के लिए पूर्ण सहभागिता। ओके, ये 7 बातें, 7 आश्चर्य कर्म जो आपको जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ता है और अद्भुत प्रमाण भी देता है कि ये सब काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता, दूसरा कोई भी नहीं। ओके, अगर यीशु परमेश्वर नहीं होता, ईश्वर तत्व में नहीं आता, तो शायद ये सब कामों को कोई नहीं दिखा सकता। ओके, 7 मैं हूं में, ये जो मैं हूं का मतलब है महान वाक्य। महान वाक्य का मतलब यह भी यीशु मसीह के ईश्वर तत्व का दूसरा प्रमाण मिलता है। ये महान वाक्य के द्वारा उसके ईश्वर तत्व, ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करता है, स्वभाव को प्रकट करता है। जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। जीवन की रोटी मैं हूं, 6वां अध्याय वचन 35 और 8वां अध्याय वचन 12, जगत की ज्योति में हूं। इसके पहले कि अब्राहिम था, मैं हूं, 8वां अध्याय 58 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूं, 10-11। पुनरुत्थान और जीवन में हूं, 11-25। अद्भुत बात है। मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, आप सभी को मालूम होगा, विश्वासी भाई बहन जो विश्वास करते हैं ना, बहुत चाहिता वचन नहीं, यमुना का 14:6 में। अच्छी दाखलता में हूं, 15:1 में। अद्भुत बात कहता है। यमुना किताब को 3 भागों में बांटा गया। ओके, 3 भाग किस प्रकार से बांटा गया देखिए, इस प्रकार 1 अध्याय से 5 अध्याय विभिन्न व्यक्तियों ने यीशु मसीह के बारे में क्या सोचा। 1 अध्याय से लेकर 5 अध्याय विभिन्न व्यक्तियों ने यीशु मसीह के बारे में क्या सोचा। अलग अलग लोगों ने यीशु के बारे में क्या सोचा। दूसरा, यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा, 6वां अध्याय से लेकर 10वां अध्याय में। ये दूसरी भाग जो देख सकते हैं, यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा। ओके, और तीसरा भाग में हम देख सकते हैं भीड़ ने यीशु के बारे में क्या सोचा। भीड़ ने यीशु के बारे में क्या सोचा, 11वें अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक। ओके, ये 3 अध्याय, 3 भाग में आप पूरे यमुना का किताब को देख सकते हैं और जान सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे, एक एक भाग में जाएंगे, तो विभिन्न लोगों के बारे में सोचिए, उनके विचार के बारे में सोचिए, उनकी वो क्या सोचते थे यीशु के बारे में सोचिए। एक वचन में कहता नहीं, आई थिंक दूसरे अध्याय में या पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में, या तो वो पागल हो सकता है या तो फिर वो सही हो सकता है। यानी उद्धार का मार्ग केवल यीशु के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं। जैसे हम लोगों ने वचन पढ़ा, इस यूहन्ना की किताब में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप जब पढ़ेंगे और भी गहराई के साथ अद्भुत तरीके से जान पाएंगे। अद्भुत बातें सिखाता है, अद्भुत बातें कहता है, और जो बातें मैंने आपसे दिया है तो ये अद्भुत है। आप घर में अच्छी तरह से पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा और पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। हमारी बुराई के साथ, बुरी आदतों, बुराई पापों में भी जानने के बावजूद भी हमारे साथ दोस्ती हाथ बढ़ाया, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हमें सिखाया, हमें समझाया, हम जान सके अलग अलग लोगों से, अलग अलग विचारों से, अलग अलग हृदय, अलग अलग भावनाओं से। तूने लोगों से आकर बात किया और लोगों ने लोगों पर प्रकट किया कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें प्यास बुझा सकता, मैं तुम्हें उद्धार दे सकता, मैं तुम्हें चंगाई दे सकता, मैं तुम्हें जीवन जीने का मार्ग बता सकता, मैं तुम्हारे जीवन में सामर्थ प्रदान कर सकता, मैं तुम्हारे जीवन को उन्नति कर सकता। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते उस सहभागिता के लिए। तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, एक पापी इंसान को, एक भटके हुए इंसान को सही मार्ग दिखाने के लिए,
इसलिए प्रभु, जो कोई तेरे नाम पर विश्वास करता और तुझे ग्रहण करता वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर कोई भाई बहन कभी ग्रहण नहीं किए, आज आपके पास मौका है। आज आप यीशु आंखें बंद करके सच्चे मन से, सच्चे हृदय से यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, तो मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराएं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ। मैं आज जान गया हूँ मुझ पापी को बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, मेरे हर एक गुनाह को माफ किया, मेरे गुनाहों का दंड अपने ऊपर ले लिया और सूली पर बलिदान हो गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। इस बात पर मैं यकीन करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं कि तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा उद्धार का मार्ग। तन मन से मैं विश्वास करता हूं और तुझे ग्रहण करता हूं कि तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही एकमात्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बनकर मुझे बचाने आया। यीशु, मुझे माफ कर। तेरे जी उठने और तेरे स्वर्गारोहण के लिए मैं विश्वास करता हूँ। तेरे क्रूस के बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने का, तेरे जी उठने का मैं विश्वास करता, यकीन करता। तू मेरा उद्धार कर, मुझे क्षमा कर। धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि जो कोई ये छोटी सी प्रार्थना किया तो उसके जीवन में परमेश्वर 3 चीज़ों को जोड़ दिया। वो अंधकार की साम्राज्य को त्याग कर वो परमेश्वर के पवित्र राज्य में प्रवेश कर चुका। वो मृत्यु के ये जो जीवन है, मांस और हाड़ और लहू के जीवन, इस जीवन को त्याग कर अनंत जीवन में, आत्मिक जीवन में प्रवेश कर चुका है और मौत से विजय होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। अंधकार से पार होकर ज्योति में प्रवेश कर चुका है। असत्य की दुनिया से सच्चाई की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते, प्रत्येक भाई बहनों जो भी तेरे नाम पर विश्वास की, आप उन्हें आशीषित, आप उन्हें शक्ति दो, आप उन्हें अगुवाई करो और भी दिन प्रतिदिन आपके विषय में गहराई को समझ सके, आपके ईश्वर तत्व व गुणों को समझ सके, आपको और भी गहराई से जान सके, आपके करीब रहकर आपके साथ और भी मजबूती के साथ संगति कर सके। पिता, आप अगुवाई करो। कोई भाई बहन बीमार में है, कोई तकलीफ में है, प्रभु आप उनको छुओ और पूरी तरह से चंगाई दो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद करते आज का दिन को, इस समय तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।